पहले चलते हैं कोटली, वहां मौजूद है मुदस्सिर इकबाल। मुदस्सिर, मैं आपसे पहले भी सवाल पूछ रहा था, दोबारा पूछता हूं। जो नाखुशगवार वाकयात हुए हैं, पीपल्स पार्टी का एक कारकुन बताया जा रहा है कत्ल हुआ है, शैला रजा साहिबा कह रही थी कि कुछ बैलेट बॉक्सेस चोरी कर लिए गए, उनको जला भी दिया गया। मैं चाहूंगा मुदस्सिर उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। जी बिल्कुल, ये नाखुशगवार वाकयात यकीनी तौर पर इलेक्शन में नहीं होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख ऐसी है कि हर इलेक्शन में किसी न किसी इलाके में किसी न किसी जगह इस तरह के वाकयात वो होते रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट ये है कि इसी हल्के में पिछले इलेक्शन में भी इसी तरह का वाकया वो हुआ था, और अब की बार फिर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है और बड़ा अहम उनका रुकन था उस एरिया का, उसके कत्ल हुआ, उसकी हलाकत हुई, और साथ में कुछ 3 से 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोका जाए, लेकिन ये एक तसलसल है, चाहे वो हम पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो या बलूचिस्तान। नाखुशगवार वाकयात ज़रूर होते हैं, लेकिन ये कत्ल तक मामला चले जाना, गोलियों का चल जाना, इसमें इलेक्शन कमीशन का फेलियर है कि उसकी जिम्मेदारी। और मुदस्सिर, सरकारी मशीनरी का नाफिज करने वाले इदारों की सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल, इसके ऊपर ही बात कीजिएगा, कितना आपने देखा? अच्छा देखें, सरकारी मशीनरी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा कदरे मुख्तलिफ हमें देखनी पड़ेगी कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन इंतजामात ऑब्वियसली तमाम इलेक्शन कमीशन जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके पास आ गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती रही है मुसलसल कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद बसें दी जा रही हैं, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं और एयरपोर्ट्स बनाने की बातें हो रही हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस नहीं लिया। तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भरपूर रहे। सुबह से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्कों में जब उनको ये खबर मिल रही है कि वहाँ ठप्पेबाजी हो रही है या वहाँ ये हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी उसके पे रिएक्ट करती रही है। इत्तफाक ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने इस किस्म की कोई बात नहीं की है कि वो उनके जो मुखालिफ कैंप हैं वो ठप्पे लगा रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है तो इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने मुसलसल राब्ते करने की, इलेक्शन से पहले भी, जो इलेक्शन से पहले बकौल उनके रिगिंग है, और इलेक्शन के दिन भी वो मुसलसल राब्ते करें। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हैं। कल कमर जमान कायरा साहब मेरे प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे कि हम तो ये मुसलसल बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेल हुआ है, और इलेक्शन कमीशन का फेल सिर्फ आज़ाद कश्मीर के नहीं, कहते हैं हमारे साथ तो इलेक्शन कमीशन का हमेशा बाकी इलेक्शन में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलेक्शंस में भी हमारे साथ रवैया बहरहाल ये रहा है। तो उनकी अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी, रिजर्वेशन भी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मैंने आज शहर कोटली और कोटली के मज़ाफ़ात में देख रहे थे कि मुसलसल वो एक्टिव रहे हैं, लोग घूमते रहे हैं, अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए जाते रहे हैं। इस वक्त जो कोटली शहर है वो चौधरी यासीन साहब जो सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, उनका बेसिकली ये हल्का है, उसमें मौजूद हैं। वो मुसलसल रहे हैं। हमारा 2-3 बार हमने कोशिश भी की उनसे रब्ता, वो कभी वो किसी देही इलाके में, कभी किसी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे, और वो वहाँ मुख्तलिफ, वो कहते हैं ना कि पहरेदारी वाला मसला उनके साथ रहा है। बल्कि उन्हीं के हल्के में ये एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया है जिसमें एक उनके कारकुन का कत्ल हुआ है, 3 अफराद और 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात, उनको भी कोटली शहर लाया गया, जख्मियों को यहाँ हॉस्पिटल में। तो मिला जुला रद्द अमल रहा है, और जो मैंने इब्तदा में आपको टर्न आउट के हवाले से सिचुएशन बताई वो भी तलहा वैसी नहीं है जैसी माजी में थी, या वैसी भी नहीं है जैसी तवक्को की जा रही थी कि लोग निकलेंगे नहीं। लोग निकले हैं, उन्होंने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, वोट दिया है, और अब नताइज का इंतजार है सबको, और आपको भी, हमें भी। बिल्कुल ठीक, और ग्राउंड रियलिटी हम मुदस्सिर इकबाल से लेते रहेंगे जो इस वक्त कोटली में मौजूद हैं और हमें बताते रहेंगे।